कामयाबी के लिए कोई बहाना नहीं। एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा ख्वाब है जो तुमने कभी किसी को बताया नहीं? कोई ऐसी मंजिल है जहां तुम पहुंचना चाहते हो? कोई ऐसी जिंदगी है जो तुम जीना चाहते हो? लेकिन हर बार जब तुम उस ख्वाब की तरफ कदम उठाते हो, एक आवाज अंदर से आती है। वो आवाज कहती है, अभी वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे हालात ही ऐसे हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। रुको, एक पल रुको। ये आवाज तुम्हारी दुश्मन है। और ये आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये आवाज हर उस इंसान के अंदर होती है जो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाता। लेकिन आज हम इस आवाज का मुकाबला करेंगे। आज हम इस आवाज को सीधा जवाब देंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है नो एक्सक्यूजेज और इसे लिखा है दुनिया के सबसे बड़े सक्सेस कोचेस में से एक ब्रायन ट्रेसी ने। अब तुम सोच रहे होगे कि ब्रायन ट्रेसी कौन है? एक अमीर घर में पैदा हुआ कोई लकी बंदा, किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा, किसी यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री लेने वाला कोई स्कॉलर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रायन ट्रेसी की कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां तुम्हारा दिल दर्द करता है। वो स्कूल से ड्रॉप आउट था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई खास टैलेंट नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था जो उसका हाथ थामता। उसने अपनी जवानी में छोटी छोटी मजदूरी की, खेतों में काम किया, जहाज़ों पर मेहनत की, फैक्ट्रीज में पसीना बहाया और कई सालों तक, सुनो ये ध्यान से, कई सालों तक उसने एक पुरानी छोटी सी कार में सोकर रात गुजारी। वो बंदा जो आज दुनिया के 75 से ज्यादा मुल्कों में जाकर लोगों को सक्सेस सिखाता है, वो बंदा एक वक्त में सिर्फ इस फिक्र में होता था कि आज का खाना कहाँ से आएगा। लेकिन फिर एक दिन, एक थकी हुई रात में उसने अपने आप से एक सवाल किया, और ये सवाल इतना पावरफुल था कि उसने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। वो सवाल था, जो लोग मुझसे ज्यादा पढ़े नहीं, जो मेरे जैसे हालात में थे, जो मेरे जैसे कमजोर थे, वो मुझसे बेहतर क्यों है? उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं? उसने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, कामयाब लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और सालों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसी हकीकत ढूंढ निकाली जो सादो सादा थी मगर निहायत गहरी। वो हकीकत थी सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पर कंट्रोल। वो एबिलिटी कि तुम जो जानते हो वो करना चाहिए वो करो, चाहे दिल करे या ना करे, चाहे मन हो या ना हो, चाहे आसान हो या ना हो। उसने इस एक चीज को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। और फिर क्या हुआ? वही ब्रायन ट्रेसी जो एक कार में सोने पर मजबूर था, उसने 80 से ज्यादा किताबें लिखी, उसने 500 से ज्यादा ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स बनाए। आज वो दुनिया का एक माना माना नाम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो होशियार था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने अंदर की सेल्फ डिसिप्लिन को जगाया। और नो एक्सक्यूजेज वो किताब है जिसमें उसने ये पूरा सफर, ये पूरी हकीकत, ये पूरा इल्म तुम्हारे साथ शेयर किया है। तो आओ अब इस किताब की बुनियाद को समझते हैं। इस किताब का कोर मैसेज क्या है? सीधा जवाब, तुम्हारी जिंदगी में जो भी है, अच्छा या बुरा, वो तुम्हारी अपनी चॉइसेस का नतीजा है। ये सुनकर दिल में थोड़ी तकलीफ होती है। हम सोचते हैं, नहीं, मेरी जिंदगी का हाल दूसरों की वजह से है, सोसाइटी की वजह से, हालात की वजह से। लेकिन ब्रायन ट्रेसी एक ऐसा आईना है जो झूठ बोलना नहीं जानता। वो कहता है, तुम जहां भी हो आज, तुम वहां अपनी सोच की वजह से हो, और जहां भी जाना चाहते हो वहां भी अपनी सोच की वजह से जा सकते हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तो एक बहुत बड़ा पावर तुमको मिल जाता है। वो पावर है चेंज करने की। लेकिन जब तुम ये सोचते रहते हो कि सब कुछ दूसरों की वजह से है, तो तुम खुद को एक मजलूम बना लेते हो, और मजलूम इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ शिकायत करता रहता है। ब्रायन एक बहुत दिलचस्प चीज कहता है इस किताब में। वो कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि वो केपेबल नहीं है, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बहाने ढूंढने में इतना स्किल्ड हो जाता है कि खुद भी नहीं पता कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने ये कहा, कल से शुरू करूंगा, जब थोड़ा फ्री होऊंगा तब करता हूं, अभी मूड नहीं है, जब पैसा होगा तब देखेंगे। ये सब बहाने हैं, ये सब वो दीवारें हैं जो तुम अपने ख्वाबों और अपने आप के दरमियान खुद खड़ी करती हो। और ब्रायन एक और सीधा सवाल पूछता है जो तुमको अंदर से हिला दे। वो कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में 5 साल पहले वही डिसिप्लिन लगाते जो अब तुम्हें लगानी चाहिए थी, तो आज तुम कहां होते? सोचो इस सवाल को सीरियसली, सोच लो।
5 साल पहले अगर तुमने रोज सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया होता, रोज सिर्फ थोड़ा सा पढ़ते रहते, रोज सिर्फ एक छोटी सी आदत बनाते, तो आज का तुम कैसा होता? ये सवाल डरता है, लेकिन ये सवाल जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हें याद दिलाता है कि वक्त गुजरता रहता है, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। तो अगर आज भी नहीं किया, तो 5 साल बाद वही सवाल फिर खड़ा होगा, और तब अफसोस और ज्यादा गहरा होगा। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की साइकोलॉजी की। क्या होता है इंसान के अंदर जब वो डिसिप्लिन की तरफ चलता है या उससे भागता है? ब्रायन कहता है कि हमारा दिमाग नेचुरली आसानी ढूंढता है। इसको कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी वो रास्ता जो सबसे आसान हो। यही वजह है कि हम टीवी देखते हैं मेहनत की जगह, यही वजह है कि हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं प्रोडक्टिव काम की जगह, यही वजह है कि हम जंक खाते हैं हेल्दी खाने की जगह। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा प्रेफर करता है, और जब तक हम इस ट्रेंड को कॉन्शियसली नहीं तोड़ते, हम अपनी पूरी जिंदगी यही करते रहते हैं। छोटों में खुश होते हैं, बड़ी मंजिल से दूर रहते हैं। लेकिन ब्रायन एक बहुत उम्मीद भरी बात भी कहता है। वो कहता है सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। मतलब कोई भी इंसान बॉर्न डिसिप्लिन नहीं होता। जिस तरह जिम में पहले दिन वजन उठाना मुश्किल लगता है, लेकिन रोज की प्रैक्टिस से आसान हो जाता है, उसी तरह सेल्फ डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस से आती है। पहले दिन बहुत मुश्किल होगा, पहला हफ्ता भी मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम 1 महीना एक छोटी सी डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते रहो, एक वक्त आएगा जब वो डिसिप्लिन तुम्हारी पहचान बन जाएगी, और फिर तुम्हारे लिए वो मुश्किल नहीं रहेगी, वो तुम्हारा तरीका बन जाएगा। इसीलिए ब्रायन कहता है कि कामयाबी कोई एक बड़ा कदम नहीं होती, कामयाबी हजारों छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। रोज सुबह थोड़ी जल्दी उठना, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज अपने काम पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, रोज अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना, रोज अपने घर वालों को थोड़ा वक्त देना। ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी चीजें मिलके एक बहुत बड़ी जिंदगी बनाती हैं। और वो लोग जो बड़ी जिंदगी जी रहे हैं, वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने ये छोटी चीजें कंसिस्टेंटली की। और इस किताब में ब्रायन एक टेक्निक भी देता है जो बहुत सादा है लेकिन बहुत पावरफुल है। वो कहता है सुबह उठते ही अपने दिन का सबसे मुश्किल काम पहले करो। इस टेक्निक को वो कहता है ईट द फ्रॉग। तसव्वुर करो कि एक मेंढक तुम्हारे सामने है जो तुम्हें खाना है। जितना तुम उससे टालते रहोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा दिन बुरा गुजारेगा। लेकिन अगर सुबह सबसे पहले वो खा लो, तो बाकी दिन कुछ भी बुरा नहीं लगता। उसी तरह वो काम जो तुम रोज कल पर उठाते हो, वो काम जो तुम्हारा दिल नहीं चाहता, वो काम जिससे तुम डरते हो, उसे रोज सुबह सबसे पहले करो। एक बार करो, सिर्फ एक बार करो, और फिर देखो कि वो डर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। वो काम जो कभी इम्पॉसिबल लगता था, वो आदत बन जाता है। और ब्रायन एक और हकीकत शेयर करता है जो रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस के बारे में है। हम अक्सर सोचा करते हैं कि पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रायन कहता है कि वो लोग भी जो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी सेहत में, अपनी इनर पीस में डिसिप्लिन नहीं लगाई, वो अंदर से खाली रहते हैं। कितने लोग हैं जो दिन रात पैसे के लिए भागते हैं और घर पहुंचने पर उनके घर में सिर्फ तन्हाई मिलती है? कितने लोग हैं जो करियर में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका दिल रोता रहता है अंदर से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हिस्से पर मेहनत की और बाकी सबको इग्नोर किया। ब्रायन कहता है अ ट्रूली डिसिप्लिन्ड लाइफ इज अ बैलेंस्ड लाइफ। पैसा भी, सेहत भी, रिश्ते भी और सुकून भी, ये सब एक साथ हासिल होते हैं जब तुम अपनी पूरी जिंदगी पर कॉन्शियस डिसिप्लिन लगाते हो। और इस किताब की सबसे गहरी और सबसे यादगार बात यह है जो ब्रायन कहता है, यू कैन नॉट कंट्रोल वॉट हैपन्स टू यू इन लाइफ, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि बारिश कब आएगी, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई तुम्हारे साथ क्या करे, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हालात को, लेकिन तुम हमेशा हमेशा अपना जवाब कंट्रोल कर सकते हो, और यही जवाब तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करता है। 2 इंसान एक जैसी तकलीफ से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उस तकलीफ को अपना फ्यूल बना लेता है। फर्क क्या था? फर्क था उनके रिस्पॉन्ड करने का तरीका। ब्रायन कहता है कि जो लोग हमेशा बहाने देते हैं, वो एक्चुअली अपने दर्द को कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें ब्लेम ना करे, वो चाहते हैं कि कोई उन्हें वीक ना समझे। इसीलिए वो कहते हैं ये मेरी गलती नहीं थी। लेकिन इस सोच में एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो पावर भी नहीं मिलती। जिम्मेदारी और पावर साथ आते हैं।
जब तुम कहते हो ये मेरी गलती थी, तब तुम्हारे हाथ में वो पावर आती है कि तुम इसे ठीक कर सको। और यही है ब्रायन ट्रेसी का सबसे बड़ा पैगाम। तो आज इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक काम करो, सिर्फ एक काम। अपने अंदर झांको और पूछो, मैं कौन सा बहाना दे रहा हूं अपनी जिंदगी को रोकने के लिए? वो कौन सी चीज है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही? और क्या वो वाकई एक हकीकी रुकावट है या सिर्फ मेरा डर है? ये जवाब ढूंढो, सच्ची तरह ढूंढो, और फिर उठने का फैसला करो, क्योंकि तुम्हारा ख्वाब अभी भी जिंदा है। तुम्हारी मंजिल अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिर्फ तुम हो जो अपने और अपनी मंजिल के दरमियान खड़े हो, और सिर्फ तुम हो जो इस फासले को मिटा सकते हो। कोई आसमान से नहीं उतरेगा तुम्हारे लिए रास्ता, कोई और नहीं चलेगा तुम्हारे लिए। वक्त रुकता नहीं, जिंदगी रुकती नहीं, और वो लोग जो आज मेहनत कर रहे हैं वो कल वहां होंगे जहां तुम आज जाना चाहते हो। तो उठने का वक्त आज है, शुरू करने का वक्त आज है, अपने अंदर की सेल्फ डिसिप्लिन को जगाने का वक्त आज है। क्योंकि याद रखो, कामयाबी के रास्ते में कोई बहाना नहीं चलता, सिर्फ इरादा चलता है, सिर्फ अमल चलता है, सिर्फ वो इंसान चलता है जो रोज उठता है, रोज कोशिश करता है और कभी हार नहीं मानता। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।